सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इससे पहले हमने आपके 2 डिसऑर्डर की बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। राइट, ये कौन सा चल रहा है? ये आपका क्लस्टर ए चल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वीडियो सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज़ कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इसके पॉइंट्स लिख रखे हैं सीजोटिपिकल के। राइट, इससे पहले जो हमने बात करी थी वो आपकी बात करी थी सबसे पहले पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। राइट, बात करते हैं सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। इट हैज़ सम ट्रेट एज द शीजॉइड। राइट, किसकी तरह ट्रेट होते हैं? इसके शीजॉइड की तरह इसके ट्रेट होते हैं, बट इट एडिशनल द अबव दे कैन हैव द क्योटिक थॉट्स। राइट, कैसे थॉट्स? बहुत ज़्यादा जिनको क्योस मिल जाए। क्योस मतलब एकदम से हड़कम मचाने वाले, राइट, या फिर हड़बड़ी वाले थॉट्स। एंड व्यू एंड आर पुअर कम्युनिकेशन। इनके क्या रहते हैं? 3 यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। एक क्योटिक थॉट्स रहते हैं, उनके व्यू डिफर रहते हैं और पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर पुअर कम्युनिकेशन स्किल आया है, दैट इज़ ये लोग क्या हो जाएंगे? अनसोशेबल हो जाएंगे। राइट, देखिए जिसके भी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं या फिर जो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है वो डेफिनेटली अनसोशेबल हो जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर समझने लग जाता है। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक वर्ड्स को या एक सेंटेंस को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। राइट, अब देखिए ये इसकी फर्स्ट चीज़ जो मैंने बताई कि शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? उनके क्योटिक थॉट्स होते हैं, डिफर व्यू रहते हैं और पुअर कम्युनिकेशन में रहते हैं। मार्क बाय ए पैटर्न ऑफ द डिफिकल्टी विथ रिलेशनशिप दैट इज अकम्पेन्ड बाय द कॉग्निटिव एंड द परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन एंड असेंटिक बिहेवियर। देखिए असेंटिक बिहेवियर तो ये सबका आपका चल ही रहा है। राइट, मैंने आपको बताया था ऑड एंड असेंटिक बिहेवियर ये किसी है? ये आपकी क्लस्टर ए में सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर आपको सारे जो डिसऑर्डर क्लस्टर ए के अंदर आते हैं सबके अंदर आपको ये मिलेगा। राइट, एसेंटिक बिहेवियर या फिर एसेंटिक थॉट्स। राइट, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन क्या रहता है कि जो आप देख रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो नेगेटिवली में दिख रही है। राइट, आप देख कुछ ना और चाहते हैं बट आपको लग कुछ और रहा है। राइट, कि सपोज करिए अगर कोई भी इंडिविजुअल बात कर रहा है, राइट, तो यू विल थिंक दैट दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ द मिसकम्युनिकेशन अबाउट यू, कि आपके बारे में वहाँ पर कुछ गलत बताया जा रहा है। राइट, और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था? डिफिकल्टी उनको क्या किस चीज़ में रहती है? किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप है, वेदर इट्स ए फिजिकल, वेदर इट्स ए इमोशनल, कहीं पर भी आप अगर किसी चीज़ में, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो फैमिली हो या पीयर ग्रुप हो, रिलेशनशिप को अकम्पेंट करने में यानी कि उसको साथ बनाने में कॉग्निटिव यानी कि दिमाग के थ्रू उनको क्या रहता है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है। ओके, द इंडिविजुअल में बी सुपरस्टिशियस मतलब बहुत ज़्यादा मानने वाला। इट माइट बी इन द बिलीवर ऑफ द गॉड और इट माइट बी इन द बिलीवर ऑफ द नेगेटिव और यू कैन से डेविल थिंग्स एंड हैव मैजिकल बिलीफ और द स्ट्रेंज और द अनयूजुअल आइडियाज़। कई आपने देखे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मानते हैं ब्लैक मैजिक को। अब ब्लैक मैजिक की जब हम बात करते हैं तो देखिए वो क्या हो जाता है? ज़्यादा सुपरस्टिशियस होने लग जाता है कि भाई ये चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती हैं, ये कुछ ना कुछ कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सुपरस्टिशियस हो जाता है। और जो उनके बिलीफ रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन होने लग जाते हैं। ये जो मैंने ऊपर बताया था, जब आपके बिलीफ डिस्टॉर्शन होने लग जाएंगे तो जो चीज़ें आप देख रहे हो, नॉर्मली जो चीज़ें हैं आप उनको डिफर एंगल से देखने लग जाते हो। राइट, हर चीज़ में आप क्या बात करोगे कि ये अनयूजुअल आइडियाज़ हैं या फिर जो बिलीफ है उसमें कहीं ना कहीं आप चमत्कार या फिर नेगेटिव पावर को देखने लग जाओगे। अब बात करते हैं DSM-5 की। राइट, DSM-5 की क्या कहता है, क्या इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी जो होगी 3 मैंने यहाँ पर कोर पार्ट में बता दी। अब DSM-5 क्या कहता है कि टू डायग्नोज सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज टू बी मीट। कौन कौन सा फॉलोइंग क्राइटेरिया है? आइए वो भी देख लेते हैं। इनमें ध्यान रखना कि 4 या फिर 4 से ज़्यादा, 4 या फिर 4 से ज़्यादा जब भी आपको ये करेक्टरिस्टिक उनमें मिल जाएंगी तब आप उनको कह सकते हो दैट इट इज़ सीजोटिपिकल मेंटल डिसऑर्डर। राइट, अगर इससे कम है, 2 मिल रही है या 3 मिल रही है, तो आप उसको नहीं कह सकते दैट यू कंटेन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ द डिसऑर्डर। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, सबसे पहले अब बात करते हैं आइडिया ऑफ रेफरेंस की। देखिए, बिलीव दैट द कैजुअल एंड एक्सटर्नल इवेंट हैव ए पर्टिकुलर एंड अनयूजुअल मीनिंग दैट इज स्पेसिफिक टू हर और हिम। कि जो भी आपका यहाँ पर कुछ भी इवेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल इवेंट्स है या फिर कोई एक्सटर्नल इवेंट्स है, वो किसके थ्रू हो रहे हैं? वो सिर्फ उनके लिए ही हो रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ अलग मतलब है।
अलग मतलब अनयूजुअल मीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर एक इसमें सुपरस्टिशियस में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, राइट, या फिर ब्लैक मैजिक आपका चल रहा है कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक ये है, या फिर भगवान की मर्जी से हो रहा है, या फिर कोई देवी देवता आ रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ों को आप इस चीज़ में कंबाइन कर सकते हो। डिसकम्फर्ट इन द सोशल सिचुएशन, मैंने अभी आपको बताया था इनके क्या। अब देखिए सोशल सिचुएशन क्यों होंगी, बिकॉज दे हैव द बैड कम्युनिकेशन। बैड कम्युनिकेशन, जिस बच्चे की या फिर किसी इंडिविजुअल की अगर बैड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अनसोशेबल हो जाएगा। ओल्ड बिलीफ यानी कि बहुत पुराने ख्यालात वाले, मैजिकल थिंकिंग और द फैंटेसीज और द प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन में वो पहले से अपनी जो उनकी मेंटल थिंकिंग है उसमें ऑक्यूपाइड है, अलग अलग तरह की इनकी फैंटेसीज होती हैं, राइट। मैजिकल थिंकिंग एकदम बहुत ही अलग देखना चीज़ों को, सबसे अलग बिलीफ रखना। जैसे कि अगर मैं आपकी फैंटेसीज में बात करूँ, दे विल थिंक दैट दे विल टॉक विद द जिन्स और सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस थिंग। ओके, ऑड बिहेवियर और अपीयरेंस इनकी ये। अब देखिए जैसे कि आपने ABC थ्योरी पढ़ी, देखिए कहीं ना कहीं हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। एक्शन, बिलीफ और आपके कंसिक्वेंसेस, राइट। जो एक्शन होता है, जिस तरीके आपके बिलीफ होंगे उसी तरीके के आप कंसिक्वेंसेस होंगे। अब जो आपकी सोच है उसी तरीके से आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, और जो आपकी सोच है उसी तरीके से दिखने लग जाएंगी तो आप वही चीज़ करने लग जाओगे, राइट। अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 550 का नोट आपको इमेजिन करना है। अब हर एक बंदा इंडिविजुअल क्या है, आप अलग इमेजिन कर रहे होगे, दूसरा इंडिविजुअल अलग इमेजिन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमने कभी देखी नहीं है। आपने जिस तरीके से आज जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग 550 का नोट उसको चूज़ करोगे। इट माइट पॉसिबल आपको पिंक कलर दिखे, इट माइट पॉसिबल कोई सोचे नहीं 550 का जो नोट है ब्लैक में आना चाहिए, कुछ को लगना चाहिए सिल्वर में आना चाहिए, कुछ को लगना चाहिए ग्रीन में आना चाहिए, और कुछ को लगेगा ये जो चूरन वाले नोट चला दिए हैं पिंकिश कलर के या फिर ब्रिगेंडी कलर के, इसमें आना चाहिए, राइट। तो अलग अलग तरीके से जो आपके एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ पर आपके शो होंगे मेंटिकल। वही क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक होगी, राइट। अब देखिए ये एक चीज़ है, लेकिन इस वर्ड से मैंने कितनी चीज़ों को कोरिलेट करता जा रहा हूँ, और यही आपका साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, जो उनकी अपीयरेंस होगी, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस ज़्यादा है, मैजिकल थिंकिंग, मैजिकल फैंटेसीज में बिलीव रखते हैं, तो उनका अपीयरेंस भी बहुत अलग होगा और बिहेवियर भी आप वो उसी की तरह करेंगे। ओल्ड स्पीच मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड स्पीच रहेगी उनकी कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। रूढ़िवादी आप एक तरीके से कहते हो कि भाई नहीं, इस इंडिविजुअल को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर की जगह वो वहाँ पर क्या तंत्र मंत्र करने लग जाएंगे। ओके, अगर मैं लेमन टर्म में बात करूँ। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग या फिर कीपिंग फ्रेंडशिप, वाई? देखिए एक तो ये हो सकता है सोशल सिचुएशन में, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनका अच्छा नहीं है, तो ये एक इसका पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपकी जब कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो दोस्त नहीं बनेंगे। अगर दोस्त बन भी गए तो कहीं ना कहीं आप इन्फीरियर फील करोगे, तो यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप नहीं बन पाएगी, राइट। और किस किस में रहती है फ्रेंडशिप नहीं बन पाएगी, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से भी आप इसे ले सकते हो। ओके, नाउ दूसरी चीज़, जब आप ज़्यादा सुपरस्टिशियस होने लग जाते हो या फिर ब्लैक मैजिक या फिर इन चीज़ों की ज़्यादा बात करते हो, तो इंडिविजुअल आपके पास आने से थोड़ा अवॉइड करता है कि यार ये सारे टाइम ऐसी तरीके की बातें करता रहता है, इससे थोड़ा दूर रहो, क्या पता है इसे कुछ आता जाता हो और वो हमारे ऊपर ना कर दे, राइट। ये भी होता है। इनएप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ द फीलिंग, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बैड है, तो जो अपनी फीलिंग है वो अच्छी तरीके से वो क्या है शो भी नहीं कर पाते हैं, राइट। और कुछ का कुछ अर्थ होने लगता है और सामने वाला भी उनको मिस इंटरप्रेट करने लग जाता है। सस्पिशियस और पैरानॉइड, हमेशा सस्पिशियस रहेंगे कि जो भी हो रहा है उनके खिलाफ हो रहा है। इट माइट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम जिन, इट माइट पॉसिबल सम ऑफ द डेविल, कि उनके ऊपर क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्लैक मैजिक हो रहा है, एंड ऑल दिस थिंग। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ रिलेशनशिप डेवलप एंड ऑल्सो हाउ दे बिहेवियर इफेक्ट अदर, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स बुरे हैं तो वो ज़्यादा लोगों के बीच बैठे नहीं हैं। अब आप जब ज़्यादा सोशल गैदरिंग में गए नहीं हो तो आपको पता नहीं है कि सोशल बिहेवियर कैसे होता है। अब जब सोशल बिहेवियर आपको पता नहीं है तो आपके रिलेशनशिप न्यू डेवलप होने में भी टाइम लेंगे, और जो पुराने डेवलप हैं उनसे भी आप दूर होते चले जाओगे, राइट। एंड ऑल्सो देयर बिहेवियर इफेक्ट अदर। अब देखिए जब भी आप कम्युनिकेशन, सपोज करिए आप 2 साल बाद बाहर निकले, आपको पता ही नहीं है क्या चेंज हो गया, या फिर आप सपोज करिए दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद आप कहीं शिफ्ट हो गए और 3 साल बाद दिल्ली आए हैं, और सडनली आपको लगेगा यार दिल्ली तो एकदम चेंज हो गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। या फिर और कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई से या फिर बेंगलोर से अगर इंडिविजुअल आएगा तो दे विल बी लाइक यार दिल्ली में तो कितनी गाली देते हैं बच्चे, राइट। लेकिन अगर यहाँ के इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो दे आर कॉमन फॉर इट, राइट, कि हमें पता है कि हाँ भाई हमारी स्टार्टिंग और एंड क्या से होती है, गाली से होती है। तो कुछ चीज़ें डिफर रहती हैं क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ढल गए। सेम उसी तरीके से अब जो इंडिविजुअल ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशियस या फिर डेविल इन सारी चीज़ों पर विश्वास रख रहा है तो उसका बिहेवियर इफेक्ट रहेगा।
और जैसे उसका बिहेवियर इफेक्ट करेगा वो आपकी जो गैदरिंग हो रही है उसको भी इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये था आपका सिजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।